हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 का नाम क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? परिमाप। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? परिमाप। परिमाप होता क्या है? पेरीमीटर होता क्या है? जैसे कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं, उसकी बाहर बाहर की लंबाई को ही पेरीमीटर करते हैं। जैसे मान लो ये है पेरीमीटर, तो इसका इसका लंबाई क्या होगा? यहाँ से इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो हमें अब सबके बारे में, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पढ़ने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल की। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ क्या होता है? ऑल, यानी सभी साइड को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यानी कि मान लो तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, इसका नाम है ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तीनों साइड को क्या करना है? प्लस कर देना है। अब उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो 4 मल्टीप्लाई होता है साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई। तो क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल साइड क्या होता है? इक्वल। अब थर्ड में पढ़ना है हम लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। जैसे रेक्टेंगल इस प्रकार का होता है ना? ए हमारा लेंथ होता है, ए होता है ब्रेथ, है ना? ये क्या होता है? लेंथ। ये क्या होता है ना? लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना? तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो तीन फॉर्मूला अभी आप ध्यान रखिए, और तीन फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक ना? तो बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं, सबका ध्यान आप यहाँ पर होना चाहिए। चलो, तो पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल। तो हम सबसे पहले इसमें नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी हमारा कितना है? देखो ए से बी कितना है हमारा? ए से बी कितना है? 4, 4 लिख देंगे। और बी से सी कितना है? 4, फिर से 4 लिख देंगे। और सी से ए से सी कितना है? 4। अब 4 4 प्लस करें, 4 4 8, 8 4 12, 12। और सब में सेमी लगा है तो सेमी लगाएंगे, अगर मीटर रहता तो मीटर लगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको देखो, ए बी 4, बी सी 4, ए सी 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 कितना होता है? 3/4, 12। कितना होता है? 12। इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं, फिगर फिगर को देखते हैं। इसमें लिखा नहीं है कि रेक्टेंगल क्या है, आपको फिगर बना कर दे दिया है, तो हम अपने मन से इसका नाम लिख देंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा? तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी के बाद क्या होता है? सी डी, है ना? सी डी, और सी डी के बाद डी ए, है ना? डी ए। अब सबको प्लस कर देना। तब ए बी कितना हमारा? 5, बी सी कितना है? 3, सी डी कितना है? 5, और ए सी डी ए कितना है? 3। एक तरह का रेक्टेंगल है, लेकिन आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी लगा के बताऊंगा, आप ध्यान देना। इन दोनों को प्लस करो, 5 3 8, 8 और 13, 13 और 3 कितना होता है? 16। और सेमी लगाए तो क्या देंगे? सेमी। अब इसको हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के करेंगे। जैसे फॉर्मूला है इसमें, ये हमारा लेंथ होता है, ये क्या होता है? ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। 2, एल की जगह पर कितना है? 5, एल की जगह पर कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे। और बी की जगह पर कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखो तो
तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2, अब ब्रैकेट वाला प्लस करो पहले, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 टू जा कितना होता है 16। हम फॉर्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखो बिना फॉर्मूला के बना दिए, फॉर्मूला से बना दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, फाइंड द मिसिंग साइड, यानी कि साइड नहीं दिया गया, इसको हमें फाइंड करना है। इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें भी नाम लिख देते हैं अपना, ए बी सी डी ई एफ, सबका नाम लिख दिया मैंने। तो लिखेंगे पेरीमीटर, देखते चल जा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या दिया हमारा पेरीमीटर फिगर 22, लिख दो 22 सेंस। अब सबका नाम लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस और क्या ई एफ प्लस अब एफ ए इक्वल टू कितना 22। ए बी के जगह पर कितना रखना है 6, बी सी के जगह पर 4, सी डी के जगह पर 2 और डी दिया है नहीं दिया, इसको ऐसा ही रहने देंगे। और ई एफ कितना 3 और एफ ए कितना 3, इक्वल में कितना 22। सबको प्लस करना है, पहले सबको बड़ा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना 18 प्लस डी इक्वल टू 22। हमें किसका चाहिए वैल्यू, डी का चाहिए। हमें किसका वैल्यू चाहिए, डी का। हमें किसका वैल्यू चाहिए, डी तो नहीं दिया है ना, तो डी का वैल्यू चाहिए। तो हम इधर जो 18 प्लस में है, हम लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 22 प्लस वाली चीज उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो डीई इक्वल टू क्या हुआ 4 सेमी। तो यही तो हमें पता करना था ना, हमें क्या पता करना था डीई, हमें क्या पता करना था, तो डी कितना है हमारा 4 सेमी। तो हमने क्या किया, तो सबको प्लस कर दिया, प्लस करके 22 में से क्या किया मैंने माइनस कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फिल्ड विथ वन साइड ऑफ साइड 10.2 सेमी। यानी कि स्क्वायर का साइड दिया है, हम लिख देंगे ऐसे, गिवन गिवन साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर फील्ड कितना दिया बाबू, तो 10.2 सेमी। कितना सेमी 10.2 सेमी। हमें इसका फॉर्मूला पता है स्क्वायर का, दिख रहे हो ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। तो पेरीमीटर ऐसा लिख देंगे, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड क्या होता है बाबू, तो 4 मल्टीप्लाई क्या होता है साइड, 4 मल्टीप्लाई 4 तो ऐसे ही रहेगा, साइड की जगह पर कितना दिया है 10.2, कितना दिया है 10.2। अब 10.2 को 4 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने आता है सबको, 4 टू जा और 4 में 0 से गुना करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 0। अब 4 1 जा क्या होता है, अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट पर क्या लगा देंगे, तो 40.8 सेमी। क्या आया 40.8 सेमी हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्या आया पेरीमीटर ऑफ। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना है और अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर सकते हो आप। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय